सावधान, जहां पनाह तशरीफ ला रहे हैं। यह आवाज आपके कान में पहुंचते ही आपको एहसास होने लगता है कि आप किसी राज दरबार में हैं, अथवा पिक्चर में राज दरबार का कोई दृश्य दिखाया जा रहा है, अथवा अंग्रेजों का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी, बड़े ओहदेदार का काफिला गुजरने वाला है और आपको होशियार किया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपने अगर थोड़ी सी भी गुस्ताखी की अथवा इस काफिले के सामने आपने कुछ ऊंचा नीचा कर दिया तो आपको कितनी कड़ी सजा मिलने वाली है। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार फिर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में वही होशियार वाली बात और वही सावधान वाली बात एक बार फिर सुनाई पड़ने लगी है। मैं 2-3 दिन पहले जब बाईपास रोड से अपनी बाइक से गुजर रहा था तो मेरे सामने जाम की स्थिति में एक काफिला आकर रुका, जिसके आगे आगे पुलिस वाले की गाड़ी में हूटर बज रहा था। हालांकि हूटर पर माननीय न्यायालय के आदेश से रोक लगा दी गई है। पारस बाबू कैलनवा हो, स्वर्गीय पारस बाबू कई सुगनवा हो। बीरनवा हमारी अब की जीती है, मल्हनी के बाटे आज मनवा हो। बीरनवा हमारी अब की बावजूद इसके हूटर बजाते वह गाड़ी और वह काफिला मेरे सामने आकर रुका। मेरे पीछे और आगे दोनों तरफ गाड़ी थी, इसलिए तुरंत अपनी गाड़ी को साइड नहीं कर सकता था और ये चंद सेकंड का देर उस काफिले के लोगों को नागवार गुजरने लगा। पुलिस वाले के जीप में बैठे लोग, पुलिस के पदाधिकारी मेरी ओर दांत खींचने लगे। मैंने जवाब में उनको दांत खींचा कि आम आदमी आपके लिए एक समान है और ट्रैफिक के रूल सभी के लिए बराबर है। जब काफिला मेरे से आगे निकला तो जो जनता के प्रतिनिधि अथवा मंत्री या नेता उस गाड़ी में बैठे थे, उनके पीए या कोई और व्यक्ति जो भी था उनके गाड़ी में बैठा, उसने शीशे से सिर निकाला और वह भी दांत खींचने लगा। मैंने भी उसे उसी तरीके से दांत खींचकर जवाब दिया। यह गाड़ी इतने रफ्तार में निकली कि अगर सामने कोई भी मिल जाता तो शायद वो लोग कुचल कर उसे निकल जाते। गाड़ी ने ट्रैफिक के रूल तोड़े, बाएं की बजाय दाएं तरफ से गाड़ियां निकली। यानी अगर प्रशासनिक पदाधिकारी, जिन्हें आप नौकरशाह कहते हैं, जनता के सेवक कहते हैं अथवा जनता के प्रतिनिधि, वो आपके सामने से गुजरते हो तो वही राजतंत्र वाला रौब है अथवा वही अंग्रेजों वाली कहानी है। जब कोई भारतीय अंग्रेज के सामने सिर उठाने की कोशिश करता था तो उसे दंडित किया जाता था। जब वो काफिला मेरे सामने से निकला तो उसकी रफ्तार इतनी तेज थी, उसने इतने नियम कानून को तोड़ा कि आप उसके सामने ठहर भी नहीं सकते। आप अंदाजा करिए कि जब भारत आजाद हुआ था तब लोगों ने कल्पना की थी कि वहां इस तरह राजतंत्र और अंग्रेजों की गुलामी वाली कोई व्यवस्था नहीं होगी, परंतु आपके एक एक वोट से जनता का प्रतिनिधि चुने जाने वाले लोग अपने को जनता से इतनी ऊंचाई पर महसूस करते हैं कि जनता जैसे उनकी दास हो और वे उसके राजा। मैंने तो विरोध जताया है, परंतु यह वाकया हर रोज आप सबके सामने से होकर गुजरता होगा और आप जैसे गुनाह करने की स्थिति में अपने को लज्जित महसूस करते होंगे। आप याद करिए कि 6 लाख नाम वाले और 6 लाख बेनामी लोगों ने भारत की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे को चूमा था। तब शहीद भगत सिंह ने कहा था कि मैं गोरों से देश को आजाद करने के लिए लड़ रहा हूं, परंतु काले भ्रष्टाचारियों से आने वाले समय में आजाद भारत के लोगों को लड़ना होगा और यह अंग्रेजों से लड़ने से ज्यादा कठिन होगा। यह वाकया यह बताता है
कि अगर वर्तमान व्यवस्था में अगर आप इसी तरह कायरता दिखाते रहे, अगर इसी तरह आप झुकते रहे और इसी तरह गलत का विरोध आपने नहीं किया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसी तरह उनके दास की तरह व्यवहार करेगी और वे जो नेता अथवा प्रशासनिक पदाधिकारी अपने को राजा महसूस कर रहे हैं, वर्तमान आजाद भारत के राजा, वो इसी तरह आपके सामने राजा वाला रौब दिखाएंगे। गाड़ियां सड़क पर आती है, वैसी परिस्थिति में गाड़ियों को सीधे उठाकर हटाया नहीं जा सकता, परंतु ये नेताओं का काफिला, इन प्रशासनिक पदाधिकारियों का काफिला ऐसे गुजरता है कि आपको अपनी गाड़ी, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, वृद्ध हो, लाचार हो, युवक हो, औरतें हो, उन्हें सीधे सड़क से उनके सामने से हट जाना पड़ेगा। शायद अंग्रेज के जमाने में भी थोड़ी रहम तो की जाती होगी, शायद अंग्रेज के जमाने में भी सिर उठ जाने पर थोड़ी सी रियायत तो मिलती होगी, सीधे सजा नहीं सुनाई जाती होगी, परंतु आज का दौर ऐसा है कि आप अक्सर टीवी पर, न्यूज में अथवा अखबार में, मीडिया में यह बात देखते रहे होंगे कि जनता के प्रतिनिधि, नेताओं, विधायकों, सांसदों के काफिले में, मंत्रियों के काफिले के दौरान कई लोग दुर्घटना के शिकार होकर मारे जाते हैं। कारण यह है कि आम आदमी के लिए जो रफ्तार तय है उससे अधिक रफ्तार में तेज निकलती ये गाड़ियां जनता के लिए कहीं जल्दीबाजी में नहीं जा रही होती है। ये अपने फायदे, अपने रौब को दिखाने के लिए सड़कों पर नियम और ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए, रौंदते हुए निकलते हैं, ताकि यह एहसास हो कि वो आम जनता से अलग हैं और आम जनता दास है, वे सभी राजा हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसी किसी भी चीजों को जो आजाद भारत में हमने कल्पना नहीं की थी, उसका विरोध करें और नियम कानून पूरे भारत के सभी लोगों के लिए एक समान है यह एहसास कराने के लिए गलत बातों का विरोध करें, चाहे वो नेता हो, प्रशासनिक पदाधिकारी, आम जनता या अपराधी। धन्यवाद, प्रणाम।
तो जलता है जलता रहे, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी चलती है कि जिसको दिक्कत है होती रहे, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी चलती है। हमें झूठ नहीं पसंद और आपको सच, तो इसमें हमारी क्या गलती है।